हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम बात करते हैं ऊष्मागत की। आप सबके यहाँ जो फिजिक्स फर्स्ट है, क्लास 11 फिजिक्स फर्स्ट का जो सेकेंड यूनिट ऊष्मागत की, जिसमें हम ऊष्मा और कार्य के बीच की तुल्यता को क्या करते हैं पढ़ेंगे। और आज हम सब लोग क्या स्टार्ट करते हैं, ऊष्मागत की चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग तैयार हो? सब लोग रफ और पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और इसका जो भी क्वेश्चन का आपको डाउट होगा उसको क्या करेंगे, आप बताएंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम है आपका ऊष्मागत की। क्या है आपका ऊष्मागत की? थर्मोडायनेमिक्स इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो देखिएगा, ऊष्मागत में सबसे पहले मुझे पढ़ना होगा ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या है। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या होगा, उसके बाद हम एक पॉइंट को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिएगा, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक की अगर हम बात करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं ऊष्मा और कार्य के बीच का संबंध क्या है। इसको भी हम यहाँ से क्या करते हैं, आसानी के साथ डिनोट कर सकते हैं। देखिएगा, हमने इसको पहले से आप सबको लिख दिया कि एक वैज्ञानिक थे जे जैक के, जिन्होंने बताया था कि जो ऊष्मा है, ऊष्मा तथा यांत्रिक कार्य क्या होते हैं, ये दोनों भौतिक राशि के दो रूप होते हैं। यानी कि मतलब ये भी कहा जा सकता है कार्य ही क्या होता है आपका ऊर्जा होता है, ऊर्जा ही क्या होता है आपका कार्य होता है। ये तो आपको पहले से बात पता है। उस ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा आपका क्या होता है, कार्य होता है, और कार्य क्या होता है, ऊर्जा होता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आपका कार्य है, यानी कि जो आपकी ऊर्जा है और ऊष्मा है, दोनों क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के स्वरूप होते हैं। इसी बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, फिर से कहा गया है कि वैज्ञानिक जे जैक के अनुसार कहा गया है कि ऊष्मा तथा यांत्रिक ऊर्जा एक ही भौतिक राशि के दो रूप होते हैं, है ना। ऊष्मा को कार्य में तथा कार्य को ऊष्मा में आसानी के साथ क्या कहते हैं, रूपांतरित किया जा सकता है। यानी कि हम ये भी देखें कि इसमें जो आपका कार्य होगा, कार्य को हम ऊष्मा में चेंज कर सकते हैं, और ऊष्मा क्या करते हैं, हम कार्य को कार्य में चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने एक चीज ये बताया था कि अतः किया गया जो कार्य होता है उत्पन्न ऊष्मा के अनुपाती होगा। अर्थात जितना ही हम अधिक कार्य करेंगे उतना ही आप मुझे क्या होगी, ऊष्मा मिलेगी। आप जब यहाँ हाथ को रगड़ते हैं, हाथ को रगड़ें तो आपको यहाँ पर वर्क मिलेगा, कार्य करेंगे, एनर्जी आपकी लॉस होगी। लेकिन एनर्जी लॉस होने के बाद आपका हाथ क्या हो जाता है, गर्म भी हो जाता है। तो जो गर्म होता है क्या, आपका ऊष्मा। जितना ज्यादा रगड़े उतना क्या होगा, आपको गर्माहट महसूस होगा। तो वही बात यहाँ बताया गया कि अतः जो किया गया कार्य होता है मेरे प्यारे, वह हमेशा किसके किए गए उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है, अनुपाती होगा। यदि किया गया कार्य आपका W हो तो उत्पन्न जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा किससे डिनोट करते हैं, Q से, है ना। अब जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, आपका अनुपाती नियतांक जब हटता है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, J। तो J आपका क्या है, नियतांक है। और अब यदि हम यहाँ पर J की बात करें, J का मान अगर आपका हो जाए 1 जूल हो जाए तो W का मान कितना हो, W आपका मिलेगा क्यों। यानी कि जो किया गया कार्य है हमेशा ऊष्मा क्या होगा, ऊष्मा के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ में आया होगा। एक बार सभी लोग क्या करें, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ तक पढ़ लिए हैं कि जूल क्या हो, जूल मतलब जो एनर्जी होती है। यदि जे का मान 1 होगा तो डब्ल्यू बराबर क्या मिलेगा आपको, क्यों मिल गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करना चाहें कि सिंपल से डिफिनेशन की बात करें, और डिफिनेशन बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं कि 4.18 × 10⁻³ जूल कार्य 1 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होता है, तुल्य होता है। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, अगर हम 4.18 × 10⁻³ जूल कार्य करें तो हमेशा आपको जो ऊष्मा मिली, कितनी ऊष्मा मिलती है, 1 किलो कैलोरी आपको ऊष्मा प्राप्त होती है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त करने के लिए आपको कितना कार्य करना पड़ेगा, 4.18 × 10⁻³ जूल कार्य करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बात याद कर लेना कि 1 किलो कैलोरी जो होता है, आपने लिखा कि 4.18 × 10⁻³ जूल ऊष्मा की क्या होता है, तुल्य जूल के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ का अगर हम बात करते हैं 10⁻³ का मतलब क्या होता है, किलो। 10⁻³ का मतलब क्या होता है, किलो। अब यहीं से हम अगर किलो को हटा देंगे तो आपको मिलेगा 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.18 जूल। ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप किसी भी पेपर जब एग्जाम देते हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है, इसलिए इसको आप याद कर लेना। उसके बाद इसी प्रकार 1 किलो कैलोरी, जब हम 1 कैलोरी बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर 2 कैलोरी करते, 2 से गुणा करते, 3 कैलोरी करते, 3 से गुणा करते। अतः हम क्यू कैलोरी की अगर हम बात करते हैं, तो क्यू कैलोरी की अगर हम बात करें तो वह हमेशा 4.18 क्यू जूल क्या होगा, बराबर होगा। एक बात आपको यहाँ पर और याद कर लेना, यदि क्यू कैलोरी जो आपकी ऊष्मा है वह डब्ल्यू जूल के क्या होगा, तुल्य होगा, तो उस कंडीशन में यानी कह दिया जाए कि जो आपका कार्य है वह ऊष्मा के, जो आपका जूल है वह कैलोरी कितने में तुल्य होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू हमेशा 4.18 × 10 4.18 क्यों कैलोरी क्या होता है, हमेशा
बराबर होगा। अच्छा एक काम आप लोग ये बताएं, कैलोरी यहाँ पर आपका जूल होगा, यहाँ पर क्या होगा, जूल होगा। अच्छा अगर आपको कार्य को ऊष्मा में बदलना है, ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे कार्य को किस में बदलना है, ऊष्मा में बदलना होगा तो मुझे किससे गुणा कराना होगा, 4.1 से गुणा कराना होगा या भाग करना। दो बातें यहाँ पर याद कर ले, कभी भी वर्क को एनर्जी में, ध्यान दीजिएगा, अगर हीट को बदलना है किसमें, ये आपका ऊष्मा हो जाता है कार्य, तो इसमें हम 4.18 है ना गुणा करते हैं। अब इसमें गुणा करें तो आपका जो देखो यच में क्या करते हैं, 4.18 से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वर्क मिलता है। इस बात को क्या करना, आपको याद कर लेना कि जो वर्क होता है हमेशा अगर कैलोरी में हम 4.18 से गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, कार्य प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक बात सबको समझ में आई, किसी कोई दिक्कत। अब हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या मिले, डब्ल्यू बराबर जे क्यू, डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, जे क्यू। देखिए यहाँ पर जो जे है, जे आपका कोई राशि नहीं है, जे क्या है, कोई किसी प्रकार की कोई राशि नहीं होती है। जे एक आपका क्या होता है, परिवर्तक गुणक होता है। परिवर्तक गुणक का मतलब होता है अगर हम उसमें क्या करें, जे से गुणा कराते हैं, जे की वैल्यू होती है 4.18 और यहाँ पर 4.18 है। ध्यान दीजिए अगर जे का मान निकालना चाहे, जे बराबर क्या मिलेगा, डब्ल्यू अपान क्यों, यानी जूल प्रति कैलोरी, जूल प्रति कैलोरी। जे का मान क्या होता है, जूल प्रति कैलोरी होता है। अगर हम इससे जे से गुणा करा देते हैं, कोई भी कार्य क्या होता है आपको जूल में या जूल से कार्य में किसको क्या करते हैं, बदल सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आपका जे है, जे आपके यहाँ पर क्या परिवर्तक गुणक के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको लिखा गया है जे या क्या परिवर्तक गुणक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऊष्मागतिक के नियम। क्या बात करेंगे, ऊष्मागतिक के नियम है। ऊष्मागतिक नियम आपके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऊष्मागतिक के कितने नियम है, 4 नियम। सबसे पहला जो नियम है ऊष्मागतिक शून्यांक नियम। पहला क्या, ऊष्मागतिक के शून्यांक नियम है, और दूसरा क्या, ऊष्मागतिक के प्रथम नियम की बात करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऊष्मागतिक के तृतीय नियम की बात करेंगे, और इस द्वितीय और तृतीय यानी ऊष्मागतिक के टोटल कितने नियम है आपके, 4 नियम है। और प्रथम शून्यांक नियम हो गया, दूसरा आपका प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। इस प्रकार के आपके टोटल ऊष्मागतिक के कितने नियम मिल पढ़ेंगे हम, इसमें 4 नियम के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सभी लोगों को समझ में आया? चलो ठीक है, शोएब खड़े हो जाइए। शोएब अगर आपको समझ में बताएगा परिवर्तक गुणक जो आपका जे का मान होगा वो कितना होता है, 4.18। ठीक है, करण तुम खड़े हो जाओ। परिवर्तक गुणक का जो अभी आपको उन्होंने शोएब बताया कि 4.18, बैठो शोएब, मान होता है, इसका मात्रा क्या होता है, जूल प्रति कैलोरी, जूल प्रति कैलोरी। अच्छा हम इसको परिवर्तक गुणक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सर कार्य को ऊष्मा में, ऊष्मा को कार्य में परिवर्तन करने का परिवर्तन करता है। चल तो बैठो, चलो ठीक है। अब यहाँ पर एक बात हम और बताएं कोई, कि जो जे है, जे को क्या कहा जाता है, जे कोई बताएगा, अमन जे क्या कहलाता है आपका, परिवर्तक गुणक, परिवर्तक गुणक के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही। और अब यहाँ पर टोटल खड़े हो जाओ, पीछे से एक लोग आप खड़े हो जाओ। तो आप बताइए कि ऊष्मागतिक के कितने नियम हैं? ऊष्मागतिक के 4 नियम। कौन कौन से? शून्यांक नियम और तृतीय में, यानी 3 नियम आपके, शून्यांक नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। चलो ठीक है, हम इसके बाद खड़े हो जाओ, तुम निर्मल खड़े हो जाइए। ये बताइएगा कि जे को हम क्या कहते हैं, परिवर्तक गुणक है। ठीक है, या कोई किसी प्रकार कोई राशि नहीं होती। सबको समझ में आया? ठीक है, कल हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।